फॉर्मूला सब फॉर्मूला यहाँ से पढ़ लेंगे। सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है? 9x होता है। सेक एक्स इंटू 10x का क्या होता है? सेक एक्स होता है। अब कुछ बचा कुछ नहीं बताइए। तो सेक स्क्वायर एक्स का दो तो कांस्टेंट दो को बाहर कर दिए। जो भी कांस्टेंट है उसको आराम से वही होगा, उठो इधर चला। कांस्टेंट में कोई भी नहीं देना, कांस्टेंट आए हटा दीजिए, लात मार को मिला दीजिए, आराम से बाहर कीजिए, कांस्टेंट को आराम से हटा दीजिए। दो अगर 7.1 और 7.2 अच्छा तरह से पढ़ लीजिएगा, चैप्टर तो समझ में आपको बेस्ट मिल जाएगा। चैप्टर 8 चैप्टर 9 इस तरह का आपका सब बेस्ट हो जाएगा, इसलिए इसको बेस्ट तरीका से पढ़ें। इसमें मात्र 2 एक्सरसाइज में लापरवाही नहीं कीजिए, तो हर आपको पूरा समय में बर्बाद हो जाएगा, 2 महीने 3 महीने आपको बर्बाद हो जाएगा। हेलो दोस्तों, मैं सुमित कुमार, आप सभी का स्वागत है फिर से मैथ ग्लोबल स्टडी चैनल में। तो आज की इस वीडियो में जानेंगे समाकलन पर आधारित क्वेश्चन। समाकलन क्या होता है, समाकलन में किस तरह पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, सब बता दिए थे फर्स्ट वीडियो में। कौन कितना नंबर आता है, सब बात आपको बता दी। 7.1 से 7.7 के बीच अनिश्चित समाकलन पढ़ना है, और 7.8 से लेकर 7.11 तक हमको निश्चित समाकलन पढ़ना है, जिसमें हम क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे समाकलन की मदद से। किसी भी आकृति हो आराम से निकाल सकते हैं। तो मोटा मोटी बात आप लोग को बता दिए थे, और उस पर क्वेश्चन भी करवा दिए थे, और सब फॉर्मूला आप लोग क्लास में याद करा दिए। इसमें आप लोग कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर ये वीडियो आप देख रहे हैं तो इससे पहले आप पिछला वीडियो देख के रहिए। 2 वीडियो बना चुके हैं समाकलन, एक समाकलन के बेसिक परिचय पर, और उस पर आधारित एक उदाहरण वीडियो बना चुके। अब उस पर आधारित कुछ क्वेश्चन करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत आसान। आपको सबसे फर्स्ट क्लास में बोल दिए समाकलन को इस तरह बताएंगे जैसे आप जिंदगी में कभी समाकलन को ना भूलिएगा। A to Z चीज बताती है समाकलन के बारे में। अब उस पर क्वेश्चन करेंगे। अगर आप 7.1 और 7.2 एक्सरसाइज सबसे बड़ा चैप्टर है क्लास 12 का, इसलिए इसको बोलते हैं मेगा स्टार चैप्टर। 7.1 और 7.2 आप एकदम बेसिक से पढ़ लिए तो ये 11 एक्सरसाइज है, आपको सब अच्छा समझना है। यदि ये दोनों चैप्टर 7.1 और 7.2 अच्छा से नहीं पढ़े तो आपको एक भी घर चैप्टर समझ में नहीं आएगा। चैप्टर नंबर 7 भी समझ में नहीं आएगा, 8 भी समझ में नहीं आएगा, चैप्टर नंबर 9 भी समझ में नहीं आएगा। ये बात आप लोग याद रखिएगा। इसलिए आप अभी अच्छा से देख के पढ़ लीजिए 7.1 और 7.2। इसको बहुत बेसिक से पढ़िए, क्योंकि हम बेसिक बहुत बता दिए। अब उस पर क्वेश्चन बनाते, जितना डाउट था फॉर्मूला कैसा है, किस तरह आया, सब चीज बता दी। अब क्वेश्चन पर आते हैं, जिसमें हम लोग पिछले वीडियो में 3 क्वेश्चन कर चुके थे। तीनों उदाहरण, उदाहरण नंबर 1, उदाहरण नंबर 2 और उदाहरण नंबर 3 तीनों कर चुके थे। उदाहरण नंबर 4 पर आते हैं। fx बराबर 4x³ माइनस 6 द्वारा परिभाषित फलन f है का प्रत्यय फलज f ज्ञात कीजिए। मतलब fx का इंटीग्रेशन निकालना। प्रत्यय फलज मतलब क्या होता है? एंटी डेरिवेटिव, मतलब अवकलन, समाकलन। प्रत्यय फलज को समाकलन करते, मतलब डिफरेंशिएशन को उल्टा हो गया, कहते इंटीग्रेशन करते। सब बात आप लोग को बता दिए। तो प्रत्यय अपलज मतलब क्या निकाला हमको? इसका जो दिया हुआ फलन 4x³ माइनस 6 का क्या निकाला हमको? समाकलन निकाला। तो पहले इसका निकाल लेते। 4x बराबर 4x³ माइनस 6, इसी का हमको इंटीग्रेशन निकालना है। इससे कहने का मतलब क्या? यदि इस तरह कोई फलन दिया हुआ है समाकलन, इसका fx प्राप्त होगा, यह बात यहाँ दिया हुआ। मतलब fx समाकलन, यह fx हमको निकालना। यदि fx यहाँ पर दिया हो तो समाकलन fx हमको ज्ञात करना है। क्वेश्चन में बस यही चीज हमको पूछा है। जहाँ f0 का मान कितना दिया हुआ है? 3, मतलब f0 का x बराबर दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है, बराबर दिया हुआ है 3। क्वेश्चन में कुछ नहीं है। fx का वैल्यू समाकलन निकालना है। ये fx दिया है, इसका समाकलन निकालना है। आपको निकालना तय करता है, कोई दिक्कत नहीं। इसी fx का हमको समाकलन निकालना है। यहाँ dx लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। कितना है fx का वैल्यू? कितना है? 4x³ माइनस 6 इंटू dx। आपको मन तो दोनों का अलग अलग हल कर सकते हैं, आपको मन तो दोनों जरूर हल कर सकते हैं। आपको मन तो दोनों का अलग अलग करके हल कर लीजिए। मतलब 4x³ माइनस इंटू dx माइनस 6 इंटू dx, दोनों का अलग हल कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। दोनों को जोड़े हल कीजिए, तब पर कोई दिक्कत नहीं। क्या होता है? कांस्टेंट 4 क्या है? कांस्टेंट बाहर चलेगा। और जो x³ है पावर में जोड़ते हैं, 3 में जोड़ते हैं, अपने से ही बाहर करते हैं। फिर माइनस 6 क्या है? कांस्टेंट, बच गया 1, तो 1 का इंटीग्रेशन x होता है बटा जितना पावर उतना से क्या करते हैं, भाग करते हैं। कोई दिक्कत आप लोग को नहीं होना चाहिए। अब यहाँ देख 4x3 एक 4 से पावर 4 बटा 3 एक 4 माइनस प्लस कांस्टेंट जोड़ते हैं, c जोड़ते हैं, जिसको हम स्विच अक्षर बोलते हैं। क्योंकि कोई आता है, सब बात बता दिया आप लोग। प्लस c हर समाकलन में ऐड करना है। अब जब फर्स्ट सेकंड वीडियो देखो जरूर आपको पता होगा। कितना आएगा? 6x प्लस c। 4 से 4 कट गया, कितना है? x4 प्लस माइनस 6x प्लस c। तो ये बोला है c के जगह पर कितना आएगा? कांस्टेंट कितना आएगा? वही क्वेश्चन ने पूछा है। मतलब ये फिक्स हमको वैल्यू निकल गया। ये समाकलन निकाला था, समाकलन निकाल लिया।
यहाँ पर एफ एक्स की वैल्यू कितना है हमको x4 माइनस 6x प्लस सी। यहाँ x यहाँ पर देखिए जीरो दिया, क्वेश्चन में दिया हुआ जीरो, x यहाँ पर जीरो रख देना है, कुछ कोई बात नहीं। जीरो का पावर 4 माइनस 6 गुने जीरो प्लस सी, मतलब यहाँ बोला है एफ एक्स मतलब एफ जीरो, मतलब यहाँ पर जीरो, यहाँ पर जीरो रख दिए, जीरो रख दिए प्लस सी। एफ जीरो का मान कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, तो जीरो के जीरो इसका हो जाएगा प्लस सी। जीरो जीरो पावर 4 जीरो होता है, किसी भी संख्या एनी नंबर में जीरो से जीरो जीरो ही होता है, और प्लस सी, तो सी बराबर क्या आएगा 3। तो सी की वैल्यू कितना है 3, इसी 3 को उठा के यहाँ पर धर दीजिए, इसी 3 को कहाँ पर धर दीजिए यहाँ पर, तो सी जब पता चलेगा 3, यही बस समीकरण को प्राप्त हो गए। 6x4 माइनस 6x प्लस 3, यही का हमको समझ निकल गया। बस सी को सिर्फ वैल्यू इसलिए बस इतना स्टेप वो करना है, ज्यादा वो करने यहाँ पे करता है। बस जो वैल्यू दिया है, मान लीजिए यहाँ पर देता 5, यहाँ रखते 5, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बहुत आसान क्वेश्चन था, हमारा उदाहरण समाप्त हुआ। अब चलते समय कलन, गर्दा उड़ा देना है समय कलन, एक भी क्वेश्चन डाउट नहीं होगा, एकदम ए टू जेड क्वेश्चन को गर्दा गर्दा उड़ा देंगे, की बात आपको याद रखें। बहुत आसान क्वेश्चन है, सिंपल है, सिर्फ आप 20 से 30 मिनट ध्यान दीजिए। 22 क्वेश्चन है, तुरंत उड़ा देंगे उसको, सेकंड भर की समय उसका एक क्वेश्चन नहीं लगे, ये बात आप लोग याद रखें। आप लोग हैबिट बनाए एकदम स्पीड उड़ा देने क्वेश्चन में, कोई क्वेश्चन एकदम नहीं है समय कलन का। अगर आप फर्स्ट सेकंड वीडियो देख लिए होंगे, देख ऐसा क्वेश्चन है जो आपसे नहीं बनेगा, ये बात आप लोग याद रखें। एक बार इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या है, चारों धर्म में आप लोग चारों एग्जाम्पल कंप्लीट हो चुका है। अब प्रश्नावली 7.1 उसको किताब आप लोग खोल लीजिए। अब देखिए क्वेश्चन 1 से 2 सेकंड आप लोग कर लीजिए, क्योंकि हमको बताना है इसलिए हमको थोड़ा समय लगेगा, 1 मिनट समय लगेगा। लेकिन आज जब खुद से कीजिएगा तो 1 से 2 सेकंड लगेगा क्वेश्चन करने, देखते मतलब आंसर बोलिए, हल करना तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसे आंसर सर्च ना बोलिए, कोई दिक्कत नहीं। आइए करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है साइन 2x का इंटीग्रेशन क्या हुआ, सबका इंटीग्रेशन निकालना, जितना दिया है क्वेश्चन टोटल 22-23 क्वेश्चन दिया है, सबका हमको इंटीग्रेशन समाकलन निकाले। साइन 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन 2x का इंटीग्रेशन इंटू dx लिखते ही बात सब बता दिए थे। तो साइन का क्या होता है cos x, साइन का क्या होता है cos x, cos क्या होता है माइनस में, के बात आप लोग जानते हैं। अब प्लस सी भी जोड़ते भी आप जानते हैं। साइन का क्या होता है माइनस cos x, इसमें आप लोग को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आप लोग को बहुत डीप बात कल बताया, बहुत गहरी बात बताया, आप लोग को याद है कि नहीं, बटा में कितना से भाग करेंगे 2 से, जो x का गुणांक कुछ दिया हो, नहीं दिया तो कोई दिक्कत नहीं, अगर दिया हो x के साथ कुछ भी दिया 2 से भाग करके, ये बात आप लोगों को कल बता दिया। कुछ नहीं, साइन का माइनस cos x होता है, सीधे जोड़वे कर दे पाता है, x का कितना है 2 से भाग कर देते, वेरी सिंपल, कुछ नहीं। अगला क्वेश्चन आते हैं e के पावर 2x का क्या करना है, हमको इंटीग्रेशन करना है। e के पावर x का e के पावर x ही होता है, और जो x का गुणांक है उससे हम क्या करते हैं भागा, प्लस सी ऐड कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बहुत सिंपल ना, सेकंड बढ़ा दीजिए। अब इस तरह का फॉर्मेट आप लोगों को पढ़ाया, यदि ax प्लस b के पावर n रहे, कुछ भी संख्या है तो कैसे इसका निकालते, ax प्लस b तो रहने करें, जो पावर है उसमें जोड़ देते हैं, मतलब 2 में जोड़ देंगे तो कितना होगा 3, और वही 3 से पावर से भाग करते हैं, इसमें कोई दिक्कत होना चाहिए। जो पावर दिया उससे हम क्या करते हैं, पावर में जोड़ते हैं 3, और वही 3 से नीचे क्या करते हैं भाग करते हैं। अब बस इसमें एक चीज ज्यादा याद रखना है, जो x का गुणांक है, x का जो कोएफिशिएंट है कितना है, इससे हम क्या करते हैं गुना कर देते हैं, सॉरी से नीचे हम भाग कर देते हैं। सबके तरह जैसे 2 है कांस्टेंट, तो 2 से भाग की, यहाँ पर कांस्टेंट 2 है तो 2 से भाग की, यहाँ पर कांस्टेंट a है तो a से भाग की, कांस्टेंट मतलब एक x का गुणांक a है तो a से भाग की, मतलब 3 गुणे कितना हो गया 3। इसमें आप लोग कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, कुछ नहीं, और एक जोड़ते हैं अपने से भाग करते हैं, एक से गुणांक है तो ये लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। अब इसका देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का साइन 2x का इंटीग्रेशन साइन 2x माइनस 4 e के पावर x, चाहे तो आप इसका अलग निकाल लीजिए, इसका अलग निकाल लीजिए, दोनों को जोड़ भी कर सकते हैं, इसमें आप लोग कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। तो साइन 2x का अलग निकाल लीजिए, 4 e के पावर 3x का अलग निकाल लीजिए, उससे कोई बड़ा बात नहीं, कुछ नहीं करना होता है। साइन 2x का, साइन का क्या होता है माइनस cos x, 2x साइन का क्या होता है माइनस cos x, लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं, साइन है साइन x का माइनस cos x, इसमें कोई दिक्कत नहीं हो जाएगी। x का कोएफिशिएंट है 2, तो 2 से क्या करना है भाग कर, इसका खिलाफ समाप्त हो गया, इसमें कोई दिक्कत आप लोग को नहीं होना चाहिए। अब आता है 4 e के पावर 3x, तो 4 तक क्या है कांस्टेंट है, e के पावर 3x, तो e के पावर 3x होता है, मतलब e के पावर x का इंटीग्रेशन, e के पावर x का इंटीग्रेशन e के पावर x ही होता है। जो x का कोएफिशिएंट है उससे क्या करते नीचे भाग करते हैं, तो x का कोएफिशिएंट कितना है 3, तो 3 से हम भाग कर दिए, प्लस सी ऐड करते हैं, तो इसमें भी सी ऐड करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, कुछ नहीं है। ये कन एक बहुत आसान क्वेश्चन, साइन का माइनस कॉस होता है, जो एक्स का कोएफिशिएंट है 2, अगर आपको ये चीज पता चल गया, यदि एक्स का कोएफिशिएंट से हमेशा भाग किया जाता है तो समय में दिक्कत आपको नहीं होगी, याद रखिए, बहुत क्वेश्चन आपसे खुद बन जाएगा अगर ये कंसेप्ट आपको पता हुआ था, ये बात आप लोग याद रखिए। जो एक्स का कोएफिशिएंट है उससे हम क्या करते हैं भाग,
बस आपको यही बात याद रखना है। जैसे अलजेब्रा में एक चीज होता है, जब आप लोग जाइए ना कंपटीशन में, तो चीज पढ़िएगा अलजेब्रा में, वो चीज आपको आ गया, मतलब अलजेब्रा आपको अच्छा तरह से हर क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। सेम इसी तरह इसमें भी साइन का माइनस कॉस कोई दिक्कत नहीं, जो एक साथ कुछ भी दिख जाए, दिस दैट कुछ भी दिख जाए, बस उससे भाग कर दीजिए। एक साथ तीन देखा, तीन से भाग कर दिए, ई के पावर एक्स का ई के पावर एक्स होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। सी तो ऐड कर देंगे, सी स्वेच अच्छा है, स्वेच अच्छा है, क्यों आता है सब बता दिए, तो कोई दिक्कत नहीं। अब क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। इसका हमको क्या निकालना, इंटीग्रेशन निकालना है। 4 ई के पावर 3x प्लस 1, द 4 द कांस्टेंट है, बाहर चले, ई के पावर 3x का ई के पावर 3x होगा, जो ई के साथ 3 है, 3 से क्या करते हैं, भाग करते हैं, उसी का तरह था। प्लस 1 का इंटीग्रेशन x होता है, 80 तो ऐड करते हैं, बस एक लाइन में कर दबा देंगे क्वेश्चन, कुछ नहीं है क्वेश्चन, बोल दिए ना, एक लाइन में क्वेश्चन कर दबा देंगे। 4 ई के पावर 3x का 4 ई के पावर 3x हो जाएगा, क्योंकि ई के 4 द कांस्टेंट है, बाहर चले, ई के पावर 3x ई के पावर x ही होता है, तो ई के पावर कुछ भी रहे, ई के पावर कुछ भी, ई के पावर x ही होता है, ई के पावर x लिख दिए, x के साथ 3 3 से भाग कर दिए, 1 का x होता है, सब बता दिए, फॉर्मूला है प्लस c। अब देखिए यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन निकाला है, एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, कुछ नहीं कीजिए, सबसे तुरंत आसान बन जाए, सबको अंदर भाग कर दीजिए, सबको अंदर क्या करिए, सॉरी गुना कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक्स स्क्वायर गुने 1 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर गुने 1 बाई एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर कट जाएगा, सिर्फ 1 बचे। अब देखिए कितना सिंपल हो गया, अंदर से गुना एक्स स्क्वायर गुना के 1 एक्स स्क्वायर हो गया, एक्स स्क्वायर गुना के 1 एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया तो 1 बच गया, एक्स स्क्वायर होता है पावर में जोड़ देते हैं, 2 में जोड़ेंगे एक तो 3 हो जाएगा, 3 से भाग कर देंगे, जितना पावर उतना से भाग करते हैं, मतलब एक्स पावर एन कैसे निकालते हैं, तो एन में एक जोड़ देते हैं और उतने से एन प्लस 1 से भाग कर देते हैं, बस एक्स पावर 2 तो एक्स पावर 3 बटा 3, इसमें कोई दिक्कत होना ही नहीं चाहिए, 1 का इंटीग्रेशन एक्स होता है प्लस सी ऐड करते हैं। हाँ कुछ बोलिए, क्वेश्चन में कुछ था, इससे क्वेश्चन है, कोई क्वेश्चन मिला आदमी से बड़ा कुछ चीज होने का बात याद रखिए। अब क्वेश्चन नंबर आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 पर, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। आपको एक चीज पता है, ए बी सी सब क्या कांस्टेंट, तो इसमें देखिए ए कांस्टेंट है, ये बाहर चले, एक्स स्क्वायर पे क्या होता है, एक्स पावर 3 बटा 3, पावर 2 है, जोड़ देंगे और से भाग कर देंगे, 2 में जोड़ेंगे तो 3, 3 में भाग कर दिए, कोई दिक्कत नहीं। बी तो कांस्टेंट है, बी बाहर चलेगा, इसको हम कोई ले लेना है, बी कांस्टेंट, कांस्टेंट बेचारों को बाहर कर दीजिए, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन में कोई वैल्यू नहीं, खींचिए कलर पकड़िए बाहर कर दीजिए, कांस्टेंट का इसमें कोई वैल्यू है तो नहीं, आइए चुपचाप बाहर जाइए, इससे आपको कोई बहस नहीं, उसको इज्जत देना, कुछ नहीं करना, इज्जत नहीं देना, लेफ्ट बाहर कर, कोई दिक्कत नहीं। बी कांस्टेंट बाहर करो, इसको कोई इज्जत नहीं देना, एक्स का पावर यहाँ 1 है, जोड़ जाएगा 2 हो जाएगा, 2 से भाग कर देंगे, जितना पावर है जोड़ते हैं उतने पावर से भाग करते हैं। सी कांस्टेंट है, और सी के साथ कितना है, सी गुना 1 सी ही होता है, मतलब इसका 1, तो 1 का कितना होता है एक्स, 1 का कितना होता है एक्स, और सी तो कांस्टेंट है, तो सी एक्स हो जाएगा प्लस सी, ये बात आप लोग खास ध्यान दीजिए। सी के साथ जैसे कुछ भी नहीं रहे, जैसे 1 रहे, तो 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है एक्स, तो 1 तो हर एक संख्या में आता है, सी में भी 1 आएगा, क्योंकि सी गुना 1 सी ही होता है, तो सी की तो कांस्टेंट इसको बाहर कर दिए, और 1 का एक्स तो सी एक्स प्लस सी, ए कांस्टेंट बाहर कर दिए, एक्स स्क्वायर पावर जोड़ेंगे उधर से भाग कर, बी एक्स है तो बी एक्स स्क्वायर में जोड़ देंगे, उधर से भाग कर, दो एक जोड़े, एक में जोड़े 2 है, 2 से भाग कर, सी के साथ 1 है तो सी एक्स प्लस सी, इसमें आप लोग को दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, 2x स्क्वायर प्लस ई के पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो, तू तो कांस्टेंट है, बेचारा कांस्टेंट को चुपचाप भाई तू बाहर आ गया, तुमको कोई काम नहीं, तो टू को हम चुपचाप आराम से शांति पूर्वक बिना लड़ाई झगड़ा किए अहिंसा पूर्वक 2 को हम बाहर कर दी, चुपचाप चले बाहर, कोई हल्ला चिल्लाना नहीं। अब एक्स स्क्वायर तो क्या करते हैं, 2 में जोड़ते हैं, पावर में जोड़ते हैं और उतने से हम भाग करते हैं, बस वेरी सिंपल, कुछ नहीं करना। अब प्लस सी के पावर एक्स है, के पावर एक्स ही होता है, और सी तो ऐड करना ही है, ये तो मास्टर रूल है, सी तो हर एक चीज में ऐड करना है, इसको तो भूलना ही नहीं। तो ये 2/3 एक्स पावर 3 प्लस सी के पावर एक्स इंटू सी, हमको 9 क्वेश्चन ऐसे समेट दी, क्या मिनट समय लगा, 5 मिनट से 10 मिनट समय लगा, 9 क्वेश्चन आप लोग ऐसे उड़ा दी। अब क्वेश्चन आगे होते हैं, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, अगर इसमें कोई डाउट है तो कमेंट में पूछ लीजिए, क्वेश्चन में कुछ नहीं दम नहीं, आपको सिर्फ देखिए 2-3 फॉर्मूला बहुत इसमें काम आ रहा है, एक इसमें ज्यादा काम है, एक्स पावर एन बड़ा, एक्स पावर एन में एक जोड़ देते हैं और वही पावर 7 प्लस 1 से भाग कर देते, एक ज्यादा फॉर्मूला ही काम आया, एक फॉर्मूला ज्यादा काम आया, के पावर एक्स वाला, के पावर एक्स से पावर एक्स ही होता है, प्लस ये सब मैट करते वक्त पता है, एक फॉर्मूला और काम है साइन एक्स का क्या होता है, माइनस कॉस एक्स होता है, बस 3 फॉर्मूला इसमें बहुत यूज है, 3 फॉर्मूला इसमें मास्टर टाइप यूज है, इसमें 3 फॉर्मूला यूज करना सीख, इसी तरह जितना फॉर्मूला बताया सबका यूज करना सीख कर लीजिए, उस चीज के लिए आप घबराइए नहीं, सबका यूज चैप्टर बाय एक्सरसाइज होगा, उसलिए घबराइए नहीं। कितना आसान क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चन में कुछ दम है, अगर आप बेसिक कर लिए हम नहीं भी किए होंगे, आप फॉर्मूला जानते हो, इसे आराम से बना सकते हैं। अगर 7.1 और 7.2 अच्छा तरह से पढ़ लीजिएगा तो
चैप्टर तो समझ में आपको बेस्ट हो ही जाएगा। चैप्टर 8 चैप्टर 9 इस तरह का आपका सब बेस्ट हो जाए, इसलिए इसको बेस्ट तरीका से पढ़े। इसमें मात्र 2 एक्सरसाइज में लापरवाही नहीं की तो हर आपको पूरा समागम बर्बाद हो जाएगा, 2 महीने 3 महीने आपको बर्बाद हो जाएगा। एक ऐसा स्क्रीन शॉट लीजिए, फिर आपको आगे क्वेश्चन नंबर 10 के आगे बताते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, कुछ नहीं क्वेश्चन ऐसे उड़ाएंगे, चिंता न कीजिए। एक क्वेश्चन उड़ा दिए तो फिर कहिएगा सब किससे पढ़ रहे हैं। मैथ ग्लोबल चैनल का नाम, तो मैथ का तो एपिसोड पूजा खुल जाएगा, इसलिए आप चिंता न कीजिए। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 10, रूट एक्स माइनस 1 बाई रूट एक्स का स्क्वायर इंटू डी एक्स, इसका क्या इंटीग्रेशन निकालना। हम लोग क्या फॉर्मूला पढ़े, एक्स के पावर एन हो, उसमें जोड़ देते हैं, उतने से क्या करते हैं, भाग कर देते हैं। आपको कहने का मतलब क्या है, 2 है तो पावर वह संख्या तो वह रहेगा, और पावर में 2 है तो 3 हो जाएगा, 3 से हम भाग कर देंगे, जोड़ देंगे, प्लस सी कर देंगे। लेकिन ये तरीका गलत है, ये बात आपको याद रखिए। रूट एक्स आप सिर्फ इसको एक्स मान लीजिए, एक्स के पावर कुछ भी रहे, पावर जोड़ देते हैं, भाग कर लिखने तरीका सही नहीं है। अब आगे समझते हैं तरीका सही क्या है। कुछ नहीं करना है आपको, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर पढ़ते हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर को पढ़ते हैं, क्या होता है ए माइनस बी को बचपन से आप लोग पढ़ते हैं, ए के स्क्वायर माइनस प्लस बी के स्क्वायर माइनस 2ab, बस इसको उस पर तोड़ दीजिए, कुछ दिक्कत नहीं। ए के स्क्वायर मतलब रूट एक्स के स्क्वायर, रूट एक्स के स्क्वायर, रूट इसके नीचे तोड़ देते हैं, इसको इस तरह तोड़ना है। तो एक रूट एक्स के स्क्वायर प्लस 1 बाई रूट एक्स का स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2 गुने ए गुने बी, सबका मान रख दिए, ये ए का मान हो गया, बी का मान हो गया। तो स्क्वायर से रूट कट जाता है, नियम सब आप जानते हैं, स्क्वायर से रूट क्या कट जाता है, एक्स बच गया, स्क्वायर से रूट कट जाता है, 1 के स्क्वायर 1 होगा, स्क्वायर से रूट कट गया तो एक्स बच गया, माइनस रूट एक्स से रूट एक्स बच गया, क्या बच गया। इतना नियम तो आप लोग बहुत बेसिक से पढ़े होंगे। अब यहाँ पर देखिए, अब कितना इसको हल करने पर कितना आया, हल करने पर कितना है, एक्स प्लस 1 बाई एक्स माइनस 2 आया। इसमें कोई आपत्ति आप नहीं होना चाहिए, स्क्वायर को तोड़ दे, इसका क्या इंटीग्रेशन निकालना, तो कुछ नहीं है। क्वेश्चन में कुछ बचा, बताइए क्वेश्चन में कुछ बच गया नहीं। एक्स का होता है एक्स स्क्वायर बाई 2, पावर एक्स कुछ नहीं, पावर देख एक एक जोड़ेंगे 2 और 2 से भाग कर देंगे, 1 बाई एक्स का। तब देखिए 1 बाई एक्स का क्या होता है, तो लॉग एक्स होता है, क्या होता है लॉग एक्स। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला 1 बाई एक्स का क्या होता है, लॉग एक्स होता है, डायरेक्ट फॉर्मूला, इसमें कोई कंसेप्ट नहीं। माइनस 2, तो माइनस 2 का क्या होगा 2x, क्योंकि 1 का क्या होता है x, 2 का 2x, 3 का 3x, 4 का 4x, 2 तो कॉन्स्टेंट, 2 तो बाहर चला गया, बच गया अंदर 1, तो 1 का क्या होता है x, की बात आप लोग अच्छा तरह से जानते हैं। तो प्लस सी इक्वेट कर देते, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती। इतना आसान क्वेश्चन, स्क्वायर को तोड़ दिया, कुछ नहीं करना था, x पावर 1 है तो पावर 1 जोड़ दिया, तो भाग करते हैं, 1x का log x होता है, और 2 का 2x हो गया, 3 का 3x, 4 का 4x, 5 का 5 इंटीग्रेशन होता है, कोई इसमें दिक्कत नहीं। अब इसको आते देखने में अच्छा था, लगता है क्वेश्चन देखने में, इसको कैसे हल करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक्स के पावर 3 प्लस 5 एक्स स्क्वायर माइनस 4 बटा एक्स स्क्वायर, अब बटा एक्स स्क्वायर, अब इसको कैसे हल करें, आप लोग घबरा जाइएगा, कोई बात नहीं, इसको भी सेकंड में उड़ा देते हैं। एक काम कीजिए, सबको अलग अलग पावर भाग कर लीजिए, एक्स पावर 3 एक्स स्क्वायर से भाग कर दीजिए, दुनिया आप पढ़े सबको अलग अलग भाग कर सकते हैं, इससे सब पार्ट को अलग अलग करके भाग कर लिए इंटू डी एक्स, सब पार्ट को अलग अलग कर लिया, उससे भाग देती, क्योंकि नियम जैसे 2 प्लस 3 प्लस 5 बटा 6, इसका मतलब 2 बटा 6 प्लस 3 बटा 6 प्लस 5 बटा 6, इसका लघुत्तम लीजिएगा तो फिर वही चीज आगे, तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं, इसको हम ये भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं। चलिए आगे हल करते, पावर 2 है तो 3 है, देखो एक्स बच गया, 2 से 2 कट गया, क्योंकि पावर ही नियम पर ए के पावर एम है, ए के पावर एम है, डी के पावर एम, ए के पावर एम है और ए के पावर एन है, दोनों बेस से में पावर घट जाता है, तो एम माइनस एन हो जाता है, तो ध्यान में करते हैं। देखिए दोनों का बेस से में पावर लाना, 3 में से 2 घट जाएगा, चाहे इसमें 3 गए इसमें 2 गए, 2 से 2 कट गया तो एक्स बच गया, 2 को 2 गए तो कट गया, 5 बच गए। एक्स के पावर 2 है, ये नहीं हम लोग पढ़ेंगे, एक्स के पावर नीचे 2 है, ये पावर को ऊपर ले आए, ऊपर पावर क्या बनता है, माइनस में पावर बन जाता है। कोई भी संख्या जैसे ए है तो ऊपर है तो माइनस में, तो पावर माइनस में बन जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो कोई भी संख्या नीचे है तो उसको ऊपर ले जाएंगे, यानी डिनोमिनेटर को ऊपर ले जाएंगे, नोमिनेटर में चेंज करेंगे, तो क्या होगा, पावर में एक माइनस हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। -4, 4 कॉन्स्टेंट है, 4 को बाहर कर दी, इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर नीचे है, इसको लेंगे ऊपर, तो पावर -2 बनते, प्लस इंटू डी एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन बहुत आसानी से आप निकाल सकते हैं। एक्स का क्या होता है, एक्स स्क्वायर बाई 2, क्योंकि पावर एक है तो एक में जोड़ देंगे 2 हो जाए, 2 से भाग कर देंगे, 5 से 5 एक्स होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 4 कॉन्स्टेंट इसमें को बाहर कर दी, एक्स के पावर -2 है तो इसमें जोड़ेंगे, उसी से क्या करें, -2 + 1 से भाग कर देंगे, तो -2 + 1 -1 होता है,
-2 + 1 -1 होता है। जैसे 1/x का मतलब क्या होता है, इसमें जाएंगे ऊपर तक -1 बन जाएगा। एक्स के पावर -1 को हम 1/x लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? तो इसको 1/x लिख देंगे, माइनस माइनस लिख देंगे, इसका मतलब कितना हुआ -1/x। इसका मतलब कितना हुआ -1/x प्लस सी। माइनस माइनस क्या होता है प्लस, प्लस ऐड कर दो, कोई दिक्कत नहीं। एक्स के पावर 2 का आया 1/x, क्या आया एक्स के पावर 2 का क्या आया -1/x, यहाँ देखा दी -1/x है, क्योंकि एक्स पावर -1 को 1/x लिख सकते हैं। यहाँ माइनस है तो माइनस दे दी, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, इसमें कोई दिक्कत आप लोग को नहीं होनी चाहिए। मतलब x² / 2 + 5x 4/x प्लस सी। कितना आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कुछ था नहीं। अब ये क्वेश्चन देखते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। x3 + 3x + 4/√x इंटू डी, सेम काम भी सबको अलग अलग भाग कर लीजिए। x के पावर 3 में भाग कीजिए √x से, प्लस 3x में भाग कीजिए √x से, और प्लस 4 में भाग कीजिए √x से इंटू dx। अब यहाँ पर आप लोग सोचिए, अलग अलग भाग कर लीजिए। जैसे इस तरह इसको भाग किया, आसानी से हल हो गया, इसको भी आसानी से हल हो जाना चाहिए। अब देखिए इसको कैसे हल कीजिए, सबको अलग अलग पावर कर, इसको इससे भाग कर दिए, इसको इससे, क्योंकि नियम है लघुत्तम में पढ़े हम, सबको अलग अलग भाग कर दिए। अब इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर रूट से, अब सुनिए रूट एक्स इसके पावर थी, अब इसको कैसे घटा है, यहाँ तो एक्स था तो यहाँ भी एक्स था, दोनों का बेस सेम था, हम घटा दिए। एक्स हो जाएगा 2 में 3 में 2 घट जाएगा, पावर 1 हो जाएगा। बेस सेम था, पावर क्या किए घटा दिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ तो एक्स है, यहाँ पर रूट एक्स है, इसको कैसे हल कर, कोई दिक्कत नहीं। आप लोग नियम पढ़ेंगे, यदि कोई संख्या स्क्वायर रूट में, तो उसको हमको चेंज करना है घात के रूप में, पावर के रूप में। यदि कोई संख्या स्क्वायर रूट के अंदर है, तो उसको हमको चेंज करना है पावर में, तो क्या करते हैं, पावर 1/2 हो जाता है। जैसे 2 का चेंज करना है, 2 का, तो पावर 1/2 हो जाता है। 3 पे चेंज करना है, 3 के पावर 1/2, 1/2 क्या होता है, क्योंकि यहाँ पर 2 छुपा होता है। वर्गमूल का स्क्वायर रूट का मतलब होता है सेम दो संख्या में क्या होना, गुना होना। इसलिए यहाँ पर क्या 2 छुपा दो, 2 ऊपर ले जाएंगे, इसको पावर में दे 1/2 हो जाता है। तो इसको हम एक्स रूट एक्स को हम एक्स के बढ़ते ऊपर, ठीक है, रूट एक्स को 1/2 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं। 3x को 3x इंटू रूट एक्स को एक्स के पावर 1/2 लिख सकते, प्लस 4 रूट एक्स को 1/x के पावर 1/2 आराम से लिख सकते, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। dx इंटू dx। अब देखिए दोनों का बेस सेम हो गया, क्योंकि रूट एक्स को हम एक्स के पावर 1/2 लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ ना रहता है, यहाँ पर 2 रहता है। अगर इसको चेंज कीजिएगा हम पावर में, तो इसी पावर 1/2 चलाता है। बस सबको देखिए बेस सेम कर दिए, इसका भी बेस सेम कर दिए, इसका भी हम बेस सेम कर दिए, इसमें कोई दिक्कत आप लोग का नहीं होना चाहिए। अब बेस सेम पावर का तो घट जाता है, मतलब एक्स रहेगा 3 में से 1/2 घट जाएगा, ऊपर वाला नीचे वाला घट जाता है। इसमें भी 3 तो अलग है, एक्स है तो पावर एक्स के पावर 1 है, तो 1 में से 1/2 घट जाएगा, प्लस 4 है, ये पावर प्लस ऊपर जाए तो क्या हो जाएगा -1, एक्स बार -1/, एक्स बार प्लस 1/2 ऊपर जाएगा, एक्स बार -1/2। पहला क्वेश्चन इसमें भी सेम वही चीज बताया। एक्स बेस से मतलब बेस सेम रहेगा, पावर क्या घट जाएगा, मतलब 3 में से 1/2 घट जाएगा। बेस सेम रहेगा, 3 तो 3 है, 1 है तो 1 में से 1/2 घट जाएगा। बेस सेम है, पावर देखिए ऊपर बेस में है ना, तो 3x/1/2 माइनस, नीचे माइनस ऊपर लेगा प्लस, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से आराम से हल कर लीजिए, तो यहाँ सब कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। अब इसको आगे हल करते हैं। एक्स के 3, यहाँ देखिए 3 दूना 6, 6 में से घटेगा तो 5, मतलब 5/2। 3 तो कॉन्स्टेंट इसको रहने दीजिए, 2 एकम 2, 2 में से घटेगा तो 1, मतलब एक्स के पावर 3 इंटू एक्स के पावर 1/2। 2 एकम 2 और 2 में से घटेगा तो 1, 1/2, मतलब 2 का पावर 1/2 इंटू 4x के पावर -1/2 इंटू dx। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आराम से नियम लगा सकते हैं, पावर यदि x पावर n है तो पावर जोड़ देते हैं, 3 से भाग कर देते हैं। यदि x के पावर n है पावर जोड़ देते हैं, 3 से भाग कर देते हैं। यदि x के पावर n है तो पावर जोड़ देते हैं, 3 से भाग कर देते हैं। तो यहाँ तो सिंप्लीफिकेशन करके यहाँ तक लिया है, तो इसको आगे हल कर देते हैं। क्या करना है, कुछ नहीं करना है, अब सबको आगे हल कर लीजिए। इसके बाद 5/2 है, तो इसमें एक जोड़ेंगे और उतना ही पावर से नीचे भाग कर, मतलब 5/2 + 1 से भाग कर, फिर तो कांस्टेंट टर्म में इसको बाहर कर दिए। इसके बाद 1/2 है, तो इसमें एक जोड़ेंगे, 1/2 + 1 से पावर से भाग कर देंगे, प्लस 4 है, इसके बाद -1/2 है, 4 कांस्टेंट है, बाहर कर दिए। इसके बाद -1/2 इसमें एक जोड़ेंगे पावर में, -1/2 + 1 से भाग कर देंगे, प्लस c। कोई दिक्कत नहीं, अब इसको हल कर लेते हैं। 2 एकम 2 और 5, तो 5 2 7, एक्स के पावर यहाँ से लिखेंगे, 2 एकम 2 और 5 2 7/2, नीचे भी 2 एकम 2 और 5 2 7/2, प्लस 3 इंटू 2 एकम 2 और 2 1 3/2, लघुत्तम तक का एक्स के पावर 3/2 आ गया। 2 एकम 2 और 2 1 3, तो 3/2, नीचे भी 3/2 आ गया।
प्लस 4 इंटू 2 एकम 2 और 2 में से घटेगा -1 तो 1 x की पावर यहाँ क्या चला है 1/2 2 एकम 2 और 2 में से घटेगा -1 तो 1/2 नीचे भी उतने आएगा 1/2 प्लस अब नीचे ही बटा में इसको ऊपर ले जाते तो संख्या का तो पलट जाता है मतलब 2 ऊपर जाएगा 7 नीचे आएगा x की पावर 7/2 2 ऊपर जाएगा 3 नीचे आएगा 2 ऊपर जाएगा 3 नीचे आएगा एक 3 पहले से है x की पावर 3/2 टू ऊपर जाएगा और 1 नीचे आएगा 2 ऊपर जाएगा 1 नीचे आएगा 4 1/2 पहले से है इसमें कोई आप लोग को दिक्कत नहीं होना चाहिए तो यहाँ देखिए 2/7 x की पावर 7/2 तो 3 कट के कितना हो गया 2 x की पावर 3/2 4 दूना 8 तो 8 x की पावर 1/2 प्लस c और देखिए यहाँ तक कोई मेरे साथ दिया हुआ जैसे रूट x को x की पावर 1/√2 है तो इसको 8 रूट x भी लिख सकते हैं देखिए 8 रूट x भी दिया हुआ इससे आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए अच्छा क्वेश्चन है इसको स्टार कर लीजिए अच्छा क्वेश्चन कुछ नहीं करना सब पावर का अलग अलग करके भाग कर लिए सब में अलग अलग करके भाग कर लिए रूट एक्स को हम 1/x/1/2 लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं रूट एक्स को 1/2 लिख सकते हैं रूट एक्स को 1/2 पावर लिख सकते हैं एक्स की पावर 1/2 लिख सकते हैं इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए दोनों का बेस से मैंने पावर घटा दोनों का बेस से मैंने पावर घटा दी 1 है 1/2 घटा दिए ये नीचे माइनस प्लस में ऊपर जाकर पावर माइनस में बन जाता है अब 3 दूना 6 में से करेगा 5/2 2 एकम 2 2 में से करेगा 1/2 2 माइनस -1/2 इसमें कोई दिक्कत नहीं अब यहाँ से नियम पढ़ लेके पावर में जोड़े तो भाग कर दे पावर में जोड़े तो उतने से भाग कर दे पावर में जोड़े तो उतने से भाग कर दे इसको हल की इस तरह से आंसर आसानी से चला है अच्छा क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 12 स्टार्ट कर लीजिए अच्छा क्वेश्चन था इसको फिर से आप लोग बनाइए क्वेश्चन में कुछ दम नहीं है खाली खिंचाई पैसे क्वेश्चन में कुछ दम है अभी क्वेश्चन में आते हैं एक बार इसको बोर्ड तो बड़ा भर गया है एक कोशिश करते उसको बता देते कोई दिक्कत नहीं अच्छा क्वेश्चन इसको इतने हटा दें कोई दिक्कत नहीं एक्स की पावर 3 माइनस एक्स स्क्वायर है प्लस एक्स है -1 यदि हम सबको अलग अलग भाग करते एक्स की पावर 3 में एक्स -1 से भाग करते एक्स स्क्वायर में एक्स -1 से भाग करते एक्स में एक्स -1 से भाग करते हैं और 1 में एक्स -1 से भाग करते तो कोई चीज पता नहीं चलने वाला क्योंकि दोनों का इतना अलग संख्या इतना रैखिक है ये भी एक घाती है घटेगा नहीं कोई बराबर कोई पावर घटबे नहीं करेगा ये हमको कोई फायदा नहीं हुआ भाग देने से इसका कोई फायदा भाग देने से कोई फायदा कटबे नहीं करेगा तो कैसे हमको आंसर आएगा कैसे एक्स में टूटेगा तो कट ही नहीं रहती इस तरीके से कोई तरीके से भाग नहीं दे सकते इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए मतलब भाग देकर हम चेक किए अलग अलग कोई फायदा हमको ना होगा काम कीजिए कोई फैक्टर तो गुणनखंड ऐवे करता है देखिए दोनों में गुणनखंड से 9th में से 9th 10th सब में अच्छा सीखा गुणनखंड में क्या करते दोनों में एक्स एक्स स्क्वायर इसमें भी एक्स स्क्वायर इसमें एक्स स्क्वायर कॉमन कर लेते तीन को देखो एक्स बच जाएगा 2 कॉमन कर लिए 2 कॉमन ले देखिए एक ही को बचा इंटू एक्स -1 इंटू एक्स -1 बस बटा कितना एक्स -1 इंटीग्रेशन इंटू टी एक्स इसका क्या क्या गुणनखंड कर दिया इसमें एक्स स्क्वायर कॉमन की एक्स बच गया यहाँ 2 कॉमन एक बच 2 था 2 को बाहर निकाल देखिए ना बचे इंटू एक्स -1 पहले से देखिए दोनों सेम है ये दोनों सेम है दोनों इधर लिख देंगे एक्स -1 का जगह लिख देंगे एक्स स्क्वायर है यहाँ कितना कुछ नहीं तो 1 एक्स स्क्वायर प्लस तो कुछ खूब पढ़े होंगे क्या चीज 9th में गर्दा छुड़ा के दम पढ़े होंगे बटा कितना एक्स -1 अब दोनों सेम एक्स -1 एक्स माइनस सेम है काट दिए कितना बचे एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू dx अब बोलिए कितना नन्ना सा क्वेश्चन बन गया अब क्वेश्चन कुछ दम है कई गुणनखंड प्रलय कर दिए कट गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 बचे एक्स स्क्वायर का कितना होता है एक्स पावर 3/3 ये सब बताने की जरूरत है बताइए इस क्वेश्चन को बताने की कोई जरूरत है और 2 में जोड़ देंगे 3 3 से भाग कर देंगे प्लस 1 का एक्स होता है प्लस सी क्वेश्चन बहुत आसानी से हमको आंसर मिलेगा मतलब क्वेश्चन नंबर 14 तक आसानी से कर ली मात्र 6 मतलब क्वेश्चन 14 तक कर लिए आसानी 14 तक 13 10 11 12 13 14 से लेके 20 तक 22 तो 6-7 क्वेश्चन और बच गया उसको भी निपटा देते कोई दिक्कत आप लोग को नहीं होने वाला क्वेश्चन नंबर 13 तक बहुत आसानी से समझिए एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 13 तक आसानी से हम देख लिए थे बहुत आसानी है त्रिकोणमिति आप बताइए समझ में आपको हाथ लग रहा है कहीं से आपका हाथ नहीं लग रहा होगा कुछ है नहीं समझ में आपको कंसेप्ट समझ में आ गया कर दबा दीजिए फॉर्मूला पता तब पर आप कर दबा दीजिए कम से कंसेप्ट नहीं भी पता है आपको फॉर्मूला पता है तब पर आप बता दीजिए कंसेप्ट जाना जरूरी होता है क्योंकि आप आज इंजीनियर बनिएगा चाहे फिजिकल जिंदगी में बहुत आपका काम दे जिसको दैनिक जीवन बोलते हैं उसमें बहुत आपका काम दे अगर आपको आता है बहुत जगह करते हैं मैथ का यूज हर जगह होता है बोले तो फिर एक वीडियो बना देंगे मैथ का यूज कहाँ कहाँ होता है हर जगह मैथ का यूज है हर जगह ये चीज़ याद रखें इसलिए मैथ पढ़ना बहुत जरूरी है क्योंकि हर चैप्टर में बॉस बनाता है मैथ पे मैथ पढ़िएगा दिमाग को एक्सरसाइज होगा तो क्या होगा आप हर विषय को अच्छा से समझ सकते हैं
मतलब हर विषय को पढ़ने के लिए वो क्या आना चाहिए, मैथ समझ में आना चाहिए। अगर मैथ समझ जिस बच्चा को नहीं आता है उसका हर विषय देखिएगा उतना अच्छा नहीं है। उसको मैथ समझ में आता है मतलब उसको हर विषय में वो अच्छा हो, क्योंकि मैथ पढ़ने से दिमाग एकदम दही बन जाता है, एकदम एक्सरसाइज हो जाता है। एक्सरसाइज होगा तो कोई विषय गड़ा बात है। मैथ से हाथ कोई विषय है बताइए, मैथ से हाथ कोई विषय नहीं, अगर उसको समझ गया तब। अब क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 बहुत आसानी है, इसमें कुछ नहीं करना है। जिस तरह से आपको तोड़ इसको तोड़ते हैं, ये 1 माइनस एक्स, ये एक्स स्क्वायर, इसको एक्स पावर 1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, यहाँ तक कोई कुछ नहीं बोलेगा। 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स आसानी से लिख दिए। रूट एक्स को एक्स पावर 1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं, इसको आराम से 1/2 हम लिख सकते हैं। अब अंदर गुना कर दीजिए, एक्स पावर 1/2 से अंदर गुना हो गया, 1 से गुना में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक्स इंटू एक्स पावर 1/2, यहाँ पर कुछ नहीं, पावर 1 आता है इंटू डी एक्स, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आगे देखिए, एक्स पावर 1/2 हो गया माइनस, अब देखिए दोनों का बेस सेम है, गुना में पावर जुड़ जाता है, 2 एकम 2, 2 एक 3/2, लेफ्ट की पावर 3/2, क्योंकि दोनों का बेस सेम है, एक्स पावर 1 एक्स पावर 1/2 दोनों का बेस सेम है, पावर जुड़ जाएगा तो 1 + 1/2 हो जाएगा। दोनों का बेस सेम है, गुना में तो पावर जुड़ जाता है, घातांक करने के नियम में पढ़े होंगे। 2 एकम 2 और 2 एक 3/2, एक्स पावर 3/2 चला है, आसानी से आंसर 3/2 चला है। अब इसका क्या करना है, हमको इंटीग्रेशन निकालना है, कुछ नियम पढ़ेंगे, जो पावर दिया उसमें एक ऐड करते हैं, उतने से हम भाग करते हैं, जो पावर दिया 3/2 उसमें हम एक ऐड करते हैं और उतने से हम 3/2 + 1 से हम भाग करते हैं, प्लस सी को ऐड करते हैं, 2 एकम 2, 2 एक 3/2, मतलब यहाँ करना चले एक्स पावर 3/2, नीचे में होता है 3/2, उतने पावर से भाग करते हैं, माइनस 2 एकम 2 और 3 2 5, एक्स पावर 5/2, 2 एकम 2 और 3 2 5/2 प्लस सी। देखने में अच्छा लग रहा है इसलिए क्या करते, इस संख्या को ऊपर फेंक देते, देखने में तो अच्छा नहीं लग रहा है इसलिए क्या करते, जो संख्या बटा में सोचे का ऊपर फेंक देते, तो 2 ऊपर जाएगा 3 नीचे आएगा, एक्स पावर 3/2, इसमें 2 ऊपर जाएगा 5 नीचे आएगा, एक्स पावर 5/2 प्लस। कुछ क्वेश्चन में था बताइए, क्वेश्चन में कुछ था, कुछ नहीं की, सिर्फ इसको 1/√2 रूट एक्स को 1/2 किए, गुना कर दिए, दोनों बेस से पावर जुट गया, इसको हल कर दिए, पावर जोड़ते तो भाग कर, पावर जोड़ते तो भाग कर, हल करके आसानी से हमको आंसर, ये आंसर आसानी से हमको मिल गए। तो क्वेश्चन आपका अच्छा आसानी से समझ में आ गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको मिटा देते हैं, क्वेश्चन नंबर आगे देखिए, क्वेश्चन अगला क्या है इसको बता दिए, तो इसको मिटा देते हैं, क्वेश्चन बता दिए इसको मिटा देते। अब रूट एक्स इंटू 3x² प्लस 2x प्लस 3, सेम इसी तरह इसको भी हल कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 के सॉल्व, यहाँ देखिए रूट एक्स को एक्स पावर 1/2 लिख सकते, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, इंटू 3x² प्लस 2x प्लस 3, अब सबको अंदर गुना कर लीजिए, ऐसे आसानी पड़ जाए। रूट एक्स कॉमन एक्स पावर 1/2 लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत आपत्ति आप लोग को नहीं होना चाहिए, और 3x² प्लस 2x अंदर गुना कर लीजिए, एक्स 3 तक 3 की गुना 3 कीजिए, 3 इंटू 1 3 हो जाएगा, इसके पावर 1/2 है और एक्स के पावर x², दोनों का बेस से पावर जुड़ जाएगा, मतलब 1/2 और 2 जुड़ जाएगा, 2 2 4 और 4 1 5, मतलब कितना एक्स पावर 5/2 प्लस कितना एक्स पावर 2 में 1/2 में गुना करना है, 2x से गुना करना है, 2 गुना 1 2 हो जाएगा, इसका बेस है, इसका बेस सेम है, पावर इसका पावर 1 है, इसका पावर 1/2, दोनों का पावर जुड़ जाएगा, क्योंकि जब बेस से पावर भी जुड़ जाता है, जबकि पावर 1/2 और प्लस 1 ऐड हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 एक 3/2, कितना आ गया 3/2, 2 इंटू एक्स पावर 3/2 प्लस 3 गुना इतना 3 के पावर 1 इंटू एक्स पावर 1/2 इंटू डी एक्स, कुछ नहीं करना है, सिर्फ गुना कर देना है। अब नहीं लिखते क्योंकि कम पेज भरे इसलिए इस स्टेप नहीं लिखते हैं, जोड़े घटा एक्स पावर 1/2 में गुना के 3x² से, यहाँ 2 है, यहाँ 1/2 जोड़ेंगे तो 5/2 आएगा और 3 तक बाहर चली आएगा, यहाँ 2 चलेगा बाहर, एक्स पावर 1/2 में x गुना करेंगे तो एक्स पावर 3/2 आ गया, 3 गुना करेंगे एक्स पावर 1/2 से 3 गुना एक्स पावर 2 चला है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ से नियम आप लोग जानने करते, कुछ नहीं करना होता है, जो पावर है 3 तक कांस्टेंट, 3 को बाहर कर ली, 3 क्या है कांस्टेंट, इसको आसानी से हम बाहर कर ली, कोई दिक्कत नहीं। अब बचना एक्स पावर 5/2 बच गया, तो इसमें जोड़ेंगे और उतना ही पावर से नीचे हम भाग कर देंगे, फिर 2x पावर 3/2, 2 का कांस्टेंट है बाहर कर ली, इसमें जोड़ेंगे 3/2 प्लस 1 से भाग करेंगे, सेम आंसर 3x पावर 1/2 है, उतना ही एक जोड़ेंगे, उतना 1/2 प्लस 1 से भाग करेंगे, प्लस सी को ऐड करके, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे देखते, 2 एकम 2 और 5 2 7, 3 था हिते 3x पावर 5/7, 7/5, क्योंकि 2 एकम 2 और 5 2 7/2, नीचे भी 7/2 आएगा, प्लस 2 इंटू 2 एकम 2 और 2 और 3 5, एक्स पावर 5/2, नीचे ही 5/2 उतने पावर से भाग करके,
प्लस 3 इंटू 2 एकम 2 3 बटा 2 इसके पावर 3 बटा 2 और उसमें 3 बटा 2 से करेंगे भाग प्लस सी। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब यहाँ से आगे देखते हैं, ये 2 को ले जाएगा ऊपर, क्योंकि नीचे वाला संख्या देखने में अच्छा ना ऐसे लगा करेंगे कि सब संख्या क्या बटा है, ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा सब चेंज होगा। 2 जाएगा ऊपर 7 आएगा नीचे 2 और 7 3 21 112 बटा 2 प्लस 2 जाएगा ऊपर 2 दूना 4 बटा 5 105 बटा 2 प्लस 2 जाएगा ऊपर 3 आएगा नीचे, तो 3 से 3 कट जाएगा, 2 जाएगा ऊपर 3 3 आएगा नीचे, 3 से 3 कट गया 2 इंटू एक्स के पावर 3 बटा 2 प्लस। अब बताइए क्वेश्चन में कहाँ दम था, कुछ नहीं करना, सिर्फ इसको आपको चेंज कर दिए 1/2 में गुना कर दिए, हल कर दिए, आ गया आंसर। आंसर आसानी से हमको यहाँ पर हमको आसानी से आंसर मिलेगा। बताइए क्वेश्चन कहाँ हाथ लग रहा है, कुछ नहीं, थोड़ा समय लगता है बस, कुछ नहीं करना है, स्टेप तो सबका वही क्वेश्चन में कुछ है, सबका स्टेप वहीं से बनाने में समय लग रहा है, कॉन्सेप्ट पता है, कुछ नहीं होता, इसको तोड़ दिए गुना कर दिए, नियम बढ़े पावर जोड़े तो भाग कर दिए। अब कुछ बचा है नहीं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको अब मिटा देते हैं। अगला क्वेश्चन देखते, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन 16 क्या है, 2x माइनस 3 cos x प्लस सी के पावर x। कुछ नहीं, एक सेकंड उड़ा देते, 2 कांस्टेंट है बाहर चलेगा, एक से x एक्स स्क्वायर बटा 2 होता है, क्योंकि पावर एक में जोड़ेंगे, दो में एक में जोड़ेंगे 2 2 से भाग कर देंगे, माइनस 3 cos x का होता है sin x, क्योंकि 3 कांस्टेंट है, 3 को बाहर कर दी इंटू sin x प्लस सी के पावर x का की पावर x होता है प्लस सी, बताइए 2 से 2 कट गया, एक्स स्क्वायर माइनस 3 sin x प्लस सी के पावर x प्लस सी। क्वेश्चन में कहाँ दम बोली, दम है, आदमी से बड़ा पढ़ाई हो गया, इसलिए चीज ध्यान दी। 2x का तो 2 तो कांस्टेंट बाहर कर दी, x के पावर 1 तो x के पावर 1 में एक जोड़ देंगे तो 2 हो जाएगा, 2 से भाग कर देंगे, फिर x के पावर n प्लस 1 बटा n प्लस 1 कितना भी बोला जाता है, 3 तो कांस्टेंट बाहर कर दी, साइन cos का sin x होता है, e का पावर x का e का पावर x होता है, कोई दिक्कत नहीं, 2 से 2 कट x स्क्वायर माइनस 3 sin x प्लस e पावर x बच गया। अब बताइए इसमें हम क्या चीज बताए, कुछ है इसमें बताने वाला, बोलिए आप लोग। अब यहाँ देख कितना है, 2x स्क्वायर माइनस 3 sin x प्लस 5 के पावर x, 2x स्क्वायर माइनस 3 sin x प्लस 5 रूट x, इसको तो ना निकाल सकते, इसलिए क्या करते हैं, हम x को तोड़ देते हैं, इसको क्या करते हैं, x बार 1/2 कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, रूट x को हम x बार 1/2 लिख सकते हैं, इसमें कोई आपत्ति आप लोग को नहीं होना चाहिए। रूट x को ना लिख दिए 1/2, पावर ना लिख दिए 1/2, रूट x को x बार 1/2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इंटू dx, 2 कांस्टेंट है 2 बाहर कर दिए, इसके पावर 2 है, 2 में एक जोड़ देंगे तो इतने से भाग कर देंगे, माइनस 3 साइन का होता है प्लस, साइन का होता है माइनस cos, साइन का क्या होता है माइनस cos x, साइन का माइनस cos x प्लस 5 कांस्टेंट है 5 को बाहर कर देंगे, इसके पावर 1/2 है तो 1/2 में 1 जोड़ेंगे और उतने से पावर से करेंगे भाग कर देंगे, इसको एक एक्स्ट्रा पावर हल कर लीजिए 2/3 इसके पावर 3 माइनस माइनस प्लस 3 cos x प्लस 2 एकम 2 और 2 एक 3 तो 3/2 कितना चलेगा 3/2, तो ऊपर जाएगा कितना होगा 2/3, ऊपर जाने पर कितना होगा 2/3 x के पावर 3/2 और 2 10 10/3 प्लस सी कट कर दी, कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन में कुछ था कुछ नहीं, ये तो आसानी से बना सकते हैं, खाली इसमें था दिमाग लगाना। अब बताइए क्वेश्चन में दम कहाँ है, कोई क्वेश्चन में दम नहीं, बस आपको आना चाहिए। अब क्वेश्चन यहाँ देखते हैं, ये क्वेश्चन तो उदाहरण में बताइए दिए, इस क्वेश्चन में कोई दम है तेरे साथ, उदाहरण में क्वेश्चन को हल करा दिए, इस क्वेश्चन 18 इसको अंदर गुना कर दीजिए, सेक गुना सेक तो सेक स्क्वायर x हो जाएगा, प्लस सेक गुना tan तो सेक x इंटू tan x हो जाएगा इंटू dx, सेक स्क्वायर x का क्या होता है tan x होता है, बताइए दिए, सेक x इंटू tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है सेक x होता है, अब प्लस सी कट करते हैं, था क्वेश्चन है भाई, कुछ बताइए आप लोग, कुछ था क्वेश्चन में खुद बताइए, अंदर गुना कर दिए, सेक x गुना सेक x तो सेक स्क्वायर x हो गया, सेक x गुना tan x तो सेक x इंटू tan x हो गया, ये दोनों विपरीत है तो कैसे गुना सेम गुना होवे नहीं करेगा, इन दोनों का अलग अलग गुना हो गया, सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x होता है, सेक x इंटू tan x का सेक x होता है, तो फार्मूला आ गया तो बन गया, ना आया तो ना बन, कुछ इस कॉन्सेप्ट इसमें नहीं। अब यहाँ पर देख ये क्वेश्चन उड़ा देते हैं, कितना है सेक स्क्वायर बटा कोसेक स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर का देखिए सेक स्क्वायर का फार्मूला कोसेक दोनों अलग अलग है, सिर्फ फार्मूला नहीं पता, इसको पहले फार्मूला में तोड़ते हैं, सेक स्क्वायर का हम एक फार्मूला आप लोग जानते हैं 1 बाई क्या होता है cos स्क्वायर x होता है, सेक स्क्वायर के अंदर फार्मूला पढ़ेंगे, सेक स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है 1 बाई cos स्क्वायर, cos स्क्वायर का क्या होता है 1 बाई sin स्क्वायर x, ये चीज आप कितना बजे पढ़ेंगे, जैसे 1 बाई cos स्क्वायर x का क्या होता है सेक स्क्वायर x होता है, सेक 1 बाई सेक स्क्वायर सेक इधर चले जाएगा cos ऊपर चले जाएगा, तो 1 बाई सेक स्क्वायर x का क्या होता है cos स्क्वायर x होता है,
कॉस स्क्वायर एक्स, जैसे नियम रखे तो टेंथ में पढ़े, इसको कोई जरूरत नहीं बताने की। सेक स्क्वायर का वन बाई कॉस नहीं आता तो याद कर लीजिए, सेक स्क्वायर का होता है वन बाई कॉस स्क्वायर, कॉस का होता है वन बाई साइन स्क्वायर, इसको हम ऊपर ले जाते हैं, इसको ऊपर पलटी कर देते हैं, तो पलटी में साइन जाएगा ऊपर, एक आएगा नीचे, क्या कॉस स्क्वायर एक्स साइन एच कर देते, वन बाई कॉस स्क्वायर तो है थे, यहाँ पर साइन स्क्वायर जाएगा ऊपर और वन आएगा नीचे, तो वन गुने साइन स्क्वायर, वो साइन स्क्वायर एक्स गुने वन, साइन स्क्वायर एक्स हो गया, इंटू कॉस स्क्वायर गुने वन, तो कॉस स्क्वायर एक्स हो गया, तो कॉस बटा साइन क्या होता है टेन, कॉस बटा साइन क्या होता है टेन, स्क्वायर तो स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स हो गया, इसमें कोई आपत्ति आप लोग को नहीं होना चाहिए। साइन स्क्वायर बटा कॉस, कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है टेन, सर कॉस साइन बटा कॉस टेन होता है, तो स्क्वायर तो स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स हो गया, इसका कोई फॉर्मूला को नहीं पता है, टेन स्क्वायर एक्स का कोई फॉर्मूला नहीं पता हो। अब यहाँ से आप लोग नियम पढ़ोगे, हमको सेक स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला पता है, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है टेन एक्स, ये फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, सेक स्क्वायर का टेन एक्स होता है, हमको लेकिन टेन एक्स है, टेन क्या करेंगे सेक में हम चेंज करेंगे, टेन में क्या करेंगे हम सेक स्क्वायर में हम चेंज करेंगे, क्योंकि टेन स्क्वायर का फॉर्मूला को पता ना, तो कैसे निकलेगा, अब फॉर्मूला पढ़ेंगे, वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, कितना बार टेन तक पढ़े होंगे, ये सब कोई जरूरत नहीं बताने की। वन प्लस टेन स्क्वायर बराबर क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, हमको सेक स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स का वैल्यू चाहिए, तो सेक में चेंज है, तो टेन स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर धरे रहते एक प्लस उधर क्या जाएगा माइनस वन, तो टेन स्क्वायर का वैल्यू क्या हो गया सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन इंटू टू एक्स। अब बताइए यहाँ कुछ बताने की जरूरत पड़ेगा, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है टेन एक्स होता है, वन का क्या होता है एक्स होता है, अब प्लस सी, वेरी सिंपल, कुछ नहीं करना था, कुछ था कुछ नहीं बताइए, सेक स्क्वायर का वन बाई कॉस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर का वन बाई साइन स्क्वायर, साइन कॉस साइन को ऊपर किया साइन बटा कॉस बन गया, साइन बटा कॉस टेन स्क्वायर होता है, टेन स्क्वायर को तोड़ दिया, टेन स्क्वायर फॉर्मूला का सेक स्क्वायर माइनस वन होता है, फॉर्मूला पढ़ के किया, सेक स्क्वायर का टेन एक्स होता है, वन का एक्स होता है प्लस सी, था क्वेश्चन होता है। अभी बताइए क्वेश्चन में कुछ था, गलती पर क्वेश्चन में दम था, सिर्फ सोचने में दम होना चाहिए, ना कि क्वेश्चन में दम होना चाहिए। गिरा दिए क्वेश्चन, अब आगे चलाते क्वेश्चन नंबर 20, मात्र इसका दो क्वेश्चन और बच जाएगा, क्वेश्चन नंबर 20 की उड़ा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आइए 20 को उड़ा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, 2 माइनस 3 साइन एक्स बटा कॉस स्क्वायर, कुछ नहीं दिख रहा है, एक काम करिए अलग अलग भाग कर लीजिए, कुछ जरूर दिखेगा, जब भी कुछ इस तरह का ना दिखे तो क्या करना अलग अलग करके भाग कर लेना, आराम से क्वेश्चन मुझे आपको दिख जाएगा, 2 बटा कॉस स्क्वायर एक्स हो गया इंटू 2 साइन एक्स बटा कॉस स्क्वायर एक्स इंटू टी एक्स, दोनों का अलग भाग कर लिए, क्योंकि कुछ ना सोच रहा था क्या कि अलग अलग भाग कर, जब कुछ नहीं सोचता है तो चुपचाप दिमाग शांत कीजिए, जो मन करे सही कीजिए, ज़्यादा इधर उधर कीजिए, जब क्वेश्चन कीजिएगा तो मन फंस जाएगा, इसलिए जब कुछ करने का मन करे शांति से क्या कीजिए बैठ जाइए, जब कुछ क्वेश्चन कुछ दिख नहीं रहा है तो क्या कि हल्का दिमाग लगाए अलग अलग करके भाग कर दी, तो हम कुछ दिख जाए भगवान से कुछ दिख जाए, दिखता क्या दिखता है इधर टू तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ कुछ नहीं तो वन रहता है, कोई इधर आप सब जानवे करते, वन बटा कॉस का स्क्वायर क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स होता है, ये चीज आपको समझना, वन बटा कॉस का स्क्वायर क्या होता है सेक स्क्वायर होता है, सेक स्क्वायर का फॉर्मूला पता है टेन एक्स होता है, अब हमको एक वैल्यू निकालेंगे। अब देखिए यहाँ दो कॉस, यहाँ कितना कॉस है दो कॉस, यहाँ कॉस दो आएगा मतलब कॉस एक्स गुने कॉस एक्स, तो हम लोग क्या बने तब ना कॉस स्क्वायर एक्स बनेगा, कॉस एक्स गुने कॉस एक्स तब कॉस स्क्वायर एक्स बनेगा, तो साइन बटा कॉस क्या होता है बताइए, साइन बटा कॉस क्या होता है टेन एक्स होता है, वन बटा कॉस क्या होता है सेक एक्स होता है इंटू डी एक्स, कुछ बचा साइन बटा कॉस टेन एक्स होता है और वन बटा कॉस सेक एक्स होता है। अब फॉर्मूला सब फॉर्मूला यहाँ से पढ़ लेंगे, सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है टेन एक्स होता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स का क्या होता है सेक एक्स होता है। अब कुछ बचा क्वेश्चन में बताइए, तो सेक स्क्वायर एक्स का दो तो कांस्टेंट दो को बाहर कर दिए, जो भी कांस्टेंट है उसको आराम से वही बउआ उठो इधर चला, कांस्टेंट में कोई वैल्यू नहीं देना, कांस्टेंट आए हटा दीजिए, लात मार को उसको गिरा दीजिए, आराम से बाहर कीजिए, कांस्टेंट को आराम से हटा दीजिए, दो को आराम से हटा दिए, चुपचाप चले जाए, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन टेन एक्स होता है माइनस 2 टेन एक्स इंटू सेक एक्स का सेक एक्स होता है, तो फॉर्मूला है प्लस सी। बताइए मतलब 20 क्वेश्चन आपका ऐसे उड़ा दिए, 20 क्वेश्चन कुछ दम था बताइए, 20 क्वेश्चन बहुत आसानी से आप लोग एकदम आसानी से कर लिए, कोई दम नहीं था 20 क्वेश्चन। अब मात्र 2 क्वेश्चन बच गया, उसको भी निपटा देते, कोई दिक्कत नहीं, एक बार इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 21 और क्वेश्चन नंबर 22, मात्र 2 क्वेश्चन बच गया, दोनों का ऑप्शन दिया हुआ है, पहले इसको हल कर लेते फिर ऑप्शन में इसका कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, रूट एक्स प्लस 1 बाई रूट एक्स का प्रत्यपकलज और समाकलन दोनों एक ही चीज होता है, बार बार बोलते आ रहे हैं, प्रत्यपकलज और समाकलन दोनों एक ही चीज होता है, जिसको हम इंटीग्रल्स बोलते हैं।
एंटी डेरिवेटिव भी बोलते हैं, इसमें कोई दिक्कत है मुझे। मतलब रूट एक्स प्लस वन बाई रूट एक्स का क्या निकला, हमको इंटीग्रेशन निकालना है, कोई दिक्कत नहीं। रूट एक्स को चेंज कर दीजिए, क्या होता है 1/2 पावर होता है। रूट एक्स का क्या होता है 1/2 पावर होता है इंटू डी एक्स। एक्स की पावर 1/2 तो पावर प्लस ऊपर क्या जाएगा माइनस। तो यहाँ पर आप लोग गलती नहीं कीजिएगा कि 1/2 प्लस 1/2 माइनस दोनों काटना दीजिए, ये गलती आप लोग नहीं कीजिए। इंटू डी एक्स, एक्स का 1/2 कलर निकाला, इसका आगे निकाल लेते हैं। 1/2 पावर जुड़ जाएगा, उतने से भाग कर देंगे, 1/2 में भाग कर देंगे, फिर इसका माइनस 1/2 में जुड़ जाएगा, उतने से भाग कर देंगे। तो नियम तो आप सब जानते हैं, प्लस 2 1 3/2, नीचे तुरंत दो ऊपर जाएगा, 3 नीचे आएगा, प्लस 2 1 2 होता है, 1/2 तो 1/2। यहाँ भी 1/2 बनेगा तो 2 ऊपर जाएगा, 1 नीचे आएगा, प्लस। इसमें आप लोग कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बस ऑप्शन नहीं हो जाएगा। यहाँ पर रूट एक्स दीजिए, क्योंकि एक्स 1/2 पे रूट एक्स भी लिख सकते हैं। जिस तरह ऑप्शन उस तरह आप आराम से दे सकते हैं, कुछ नहीं। क्वेश्चन में इसको खाली तोड़ दिए 1/2, इसको भी 1/2, आराम से हल करते कुछ नहीं। इसका पावर जोड़ते तो भाग करते, पावर जोड़ते तो ऐसे भाग करते। क्वेश्चन में कुछ था नहीं, मतलब आपका लगभग 7.1% वाली क्या हो कंप्लीट। इसमें आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़े, आपका एक क्वेश्चन आप लोग का होमवर्क है, आप लोग खुद से बनाइएगा, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। ये क्वेश्चन देखिए, ट्राई करके कुछ नहीं, इसका डिफरेंशिएशन निकाल दीजिएगा, इंटीग्रेशन। अब बस जिस तरह बताए, क्वेश्चन नंबर कितना 4, उदाहरण नंबर 4 होता है, उदाहरण नंबर 4 सेम उसी पर क्वेश्चन आधारित। ये क्वेश्चन आप लोगों को खुद से बनाना है होमवर्क में, मैं तो नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। उदाहरण नंबर 4 आपको समझे होंगे, ये क्वेश्चन आसानी से आप बना दीजिएगा। इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।